उसमें योग नहीं है। माने मन, वाणी और काया, ये तीन योग कहते हैं, मन वचन काया के योग। तो जैसे दर्पण में मन नहीं होता, दर्पण बोलता नहीं है, और दर्पण में काया नहीं है, और दर्पण स्वच्छ मात्र है। जैसे दर्पण में मन, वाणी और काया नहीं है, ऐसे ही ज्ञान दर्पण में भी मन, वाणी और काया नहीं है। संयोग का अभाव है, इसलिए अयोगी है। अयोगी कहा, वियोगी नहीं कहा, क्योंकि संयोग का वियोग होता है और संयोग पर्याय में है, वियोग पर्याय में है, और अयोग वहां वो स्वभाव है, वो द्रव्य में है। इसलिए ज्ञान दर्पण सदा ही अयोगी है। वो योगी, तपस्वी ऐसे योगी के लिए नहीं कहा। योग जिसमें नहीं है ऐसा अयोगी। ये तो मुझे तो ऐसा समझ आया था कि संयोग जैसे आपने बोला, दर्पण में संयोग नहीं है, तो दर्पण के सामने जब तक कोई वस्तु नहीं आती तो वो प्रतिबिंबित नहीं होती, तो संयोग तो हुआ। दर्पण में योग का संयोग, योग माने ये मन, वाणी और काया को लेना। ऐसे संयोग, वो संयोग नहीं, एसोसिएशन वाला संयोग नहीं है। वो जो सिद्ध भगवान जो है, वो सिद्ध भगवान को भी संयोग तो है, सिद्ध शिला के ऊपर भी संयोग है। अनंत निगोदिया का संयोग है, एक सिद्ध को दूसरे सिद्ध का संयोग है, संयोग है। मगर यहां जो संयोग नहीं है, ये जो कहा ना, उसका मतलब कि उसमें योग की बात कही, योग के रूप में, और दूसरा कि संयोग होता है मगर साथ नहीं होता, और संयोग से छूटा नहीं जा सकता, साथ से छूटा जा सकता है। संयोग वस्तु का स्वरूप है और साथ है ये मलिन वृत्ति है। घर छोड़ करके जंगल में जाएंगे तो घर का संयोग था, अब पेड़ का संयोग होगा। वहां पर वन जंगल में नदी, तालाब, सरोवर, पहाड़, उनका संयोग होगा। तो संयोग छूट नहीं सकता, कहीं पर भी चले जाए, सांसें चलती रहेगी तो हवा का संयोग तो रहेगा। तो संयोग, एसोसिएशन, वो तो हमेशा रहेगा, मगर उसमें अटैचमेंट तब वो साथ बन जाता है। ज्ञान दर्पण में झलकते हैं वे ज्ञान दर्पण से अलग है। ये सब बाहर के संयोग है, वो ज्ञान दर्पण में नहीं है। तो वो तो ज्ञान की बात हुई, और कल्पना जो है वो श्रद्धा की बात है, वो ज्ञान की बात नहीं है। तो ज्ञान ये कल्पना नहीं करता है, ये मेरा है, ये कल्पना श्रद्धा करती है।
माने मान्यता में श्रद्धा करती है। ज्ञान तो तब भी मात्र जानता है, उसमें कभी कल्पना में भी, ज्ञान में कभी दोष नहीं आया। इसलिए इसके बहुत सूक्ष्म है कि गुणस्थान की परिभाषा है, उसमें मोह और योग के निमित्त से श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहा है। तो श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था कही, ज्ञान की नहीं कही। तो उसका कैसा है कि ये ज्ञान है, तो ज्ञान की पर्याय में ज्ञेय प्रतिबिंबित होते हैं। जैसे कि सामने 100 रुपये है तो ज्ञान में प्रतिबिंबित हुए। तो श्रद्धा क्या करती है कि जो ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ, श्रद्धा उसमें मोहर लगाती है कि ये मेरा। और चारित्र गुण की पर्याय क्या करती है कि बहुत अच्छा है ये, तो वो जो 100 रुपया है वो मेरा है और ये अच्छा है। मेरा है ये श्रद्धा कहती, अच्छा है ये चारित्र। और ज्ञान ने तो मात्र जाना है कि 100 रुपये। और दूसरी बात कि ये श्रद्धा में जो मिथ्यात्व हुआ मोह, और चारित्र में जो राग हुआ, और ज्ञान में जानना हुआ। यहां तक कि ये मोह और राग जो हुआ, ज्ञान रुपये को जैसे जान लेता है, ऐसे ही ये मोह और राग को भी ज्ञान जान लेता है। ज्ञान का कार्य मात्र जानना है, वो तो मोह को भी जान लेता है और राग को भी जान लेता है अपने में रहकर। ये बहुत इसका सूक्ष्म भाव है, क्योंकि जो ज्ञान में जानने में आता है, श्रद्धा उस पर मोहर लगाती है। जैसे चेक लिखा हो, उसके ऊपर सिग्नेचर होता है, तो जो सिग्नेचर किया वो श्रद्धा, और पूरा डिटेल में जो लिखा है वो सब वो ज्ञान का है। तो जब तक सिग्नेचर नहीं होती तब तक वो वैलिड नहीं गिना जाएगा। तो ऐसे ही आत्मा के ज्ञान में ये चैतन्य स्वरूप जाना कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मगर श्रद्धा की मोहर जब तक नहीं लगती तब तक उसका फल नहीं मिलता। वो श्रद्धा का कार्य खाली है वो मोहर लगाना। ज्ञान में विचार चिंतन चलता है, ज्ञान निर्णय करता है, ज्ञान निश्चय करता है, और श्रद्धा खाली मोहर लगाती है कि यही मैं। ज्ञान मात्र विवेक से निर्णय करता है। जैसे भारत देश में एक कानून बनना हो तो राष्ट्रपति की मोहर के बिना वो कानून नहीं बनता। तो वो राष्ट्रपति जब मोहर लगाएगा तो किसके ऊपर लगाएगा? वो मोहर लगाएगा वो जो उनके नीचे 500 लोग काम करने वाले हैं, એને એમ કહેવાય કે ખરડો પસાર કર્યો। तो वो वो जो सारा वो विचार लेकर के गए हैं, पूरी फाइल वहां रखी है, उसके ऊपर सिग्नेचर करेंगे। तो हस्ताक्षर करने का काम राष्ट्रपति का है। वो जो लिखने का जो काम है, 500 लोगों ने जो विचार करके लिखा है, वो राष्ट्रपति का काम नहीं है। और राष्ट्रपति ने पूरा पढ़ा और फिर उनको ठीक नहीं लगा तो फिर वो ऐसा नहीं कहेंगे थोड़े दिन रहने दो, मैं विचार करूंगा और फिर सिग्नेचर करूंगा, ऐसा नहीं कहेंगे। वो कहेंगे कि ये लेके जाओ, फिर दोबारा तुम विचार करो और लेके आना। माने मेरा काम विचार करना है ही नहीं, विचार तो तुम्हें ही करना है, मेरे को तो सिग्नेचर ही करना है और तुम्हें सिग्नेचर नहीं करना है। तो ज्ञान में जो विचार चलते हैं वो ज्ञान श्रद्धा के पास आता है। श्रद्धा मोहर लगाती है। यदि श्रद्धा को मंजूर नहीं है तो फिर ज्ञान में विचार चलते हैं। फिर श्रद्धा मोहर नहीं लगाती तो फिर ज्ञान में विचार चलते हैं। तो अनुभूति से पहले ऐसे कितनी असंख्य समय तक ऐसे विचार चलते रहते हैं और श्रद्धा हाँ नहीं कहती। और जिस समय श्रद्धा हाँ कहे उस समय अब ये कानून हो गया। माने उसको ही सम्यक दर्शन कहा कि श्रद्धा, अब वो सिद्धांत हो गया।
और सिग्नेचर करने में कितना टाइम लगा कि 1 सेकंड भी नहीं, ऐसे ही किया, सिग्नेचर हो गई। और वो 500 लोगों ने नीचे विचार इतना किया है, महीने के महीने लग गए। तो 6 महीने तक जब वो अभ्यास करता है सम्यक दर्शन में, वो 6 महीने तक ये विचार चलता है और श्रद्धा की मोहर एक समय में लगती है। जो अपनी सीमा को धारण करके रखता है, सीमा का उल्लंघन नहीं करता। माने ज्ञान अपने जानना चैतन्य की सीमा को छोड़ करके वो फैलता नहीं है। ऐसा कितना फैलेगा कि जहां तक वो फैला, मगर जहां तक वो फैला वहां अपने चैतन्य पने में ही रह करके फैला है। उसका मतलब ये है कि ज्ञान जहां पर रहता है वो अपनी सीमा को धारण किए हुए। अब बच्चा 1 फुट का है, 2 फुट का हुआ तो शरीर का आकार बढ़ गया, तो आत्मा का आकार भी बढ़ा है, तो विस्तार तो हुआ ना। उसकी लिमिट कहां रही, सीमा में कहां रहा, सीमा के बाहर गया, फैला, कितना भी फैला, मगर ज्ञान की सीमा के बाहर वो राग में नहीं गया, इसलिए वो ज्ञान सिमंदर है। फिर हाथी के शरीर में जाए या फिर सिमंदर भगवान के देह में जाए, मगर ज्ञान की सीमा के बाहर नहीं जाता, इसलिए सिमंदर। संबंध नहीं, और वो संबंध नहीं रखती, राग नहीं रखती, द्वेष नहीं रखती, तभी वो गंतव्य तक पहुंचती है। तुम्हारा कोई और किसी को कुछ कहना हो तो। दर्शन मोह का संबंध और चारित्र मोह, कर्म की जो 148 प्रकृतियां है, 8 कर्म की प्रकृति का मतलब है सब टाइप्स। 8 कर्म ये टाइप है, भेद और भेद के भेद वो प्रभेद, तो वो 8 भेद है और 148 प्रभेद है। तो जो 8 भेद है उसमें उनमें एक भेद है मोहनीय, और मोहनीय के प्रभेद है तो ऐसे 2 है, दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी। और दर्शन मोहनी के 3 और चारित्र मोहनी के 25, ये कुल मिलाकर के 28 या 28 भेद है। दर्शन मोहनीय का संबंध आत्मा का दर्शन, सम्यक दर्शन होने में जो बाधक बनने वाला ऐसा निमित्त रूप जो कर्म है वो दर्शन मोहनी है। और चारित्र मोहनी वो आत्मा में जो राग द्वेष के भाव उत्पन्न होते, वो चारित्र मोहनी कर्म के उदय का परिणाम। तो 3 प्रकार के भाव है ना, मोह, राग और द्वेष। तो ये मोह ये होता है दर्शन मोहनीय के उदय से, और राग द्वेष ये होते चारित्र मोहनीय के उदय से। मोह का मतलब है मेरा, और राग द्वेष माने अच्छा बुरा, और दोनों में अंतर है। मोह कहता है, मोह माने मोह એટલે મારું અને રાગ એટલે સારું। तो ताजमहल अच्छा है, राग है ताजमहल में, मगर मोह नहीं है, ये भाव नहीं है कि मेरा है, अच्छा है। तो वो अच्छा वाला भाव
वो इतना खतरनाक नहीं है जितना मेरा वाला भाव खतरनाक है। दर्शन मोह का उदय। और मोह कहता है ये मेरा। राग के भाव होते हैं, ताजमहल अच्छा है, अज्ञानी को लगता है ताजमहल अच्छा है। ताजमहल अच्छा भी है, वो ताजमहल के प्रति भाव नहीं है कि मेरा है, मगर उसको ताजमहल के प्रति जो राग हुआ ना अच्छा है, वो राग में मोह का भाव है कि ये राग मेरा, ये राग का भाव मेरा है। खतरनाक है ये। हाँ, अब एक माँ है, उसके वहां पर नीचे 10 बच्चे खेल रहे हैं, तो नीचे से आवाज आई जोर से कि उसका सिर फूट गया। अब 10 में एक अपना भी है, तो ये सुनते ही अब उसको कैसा लगा कि उसका सिर फूट गया। अब मां गई नीचे और अपने बेटे को देख लिया बिल्कुल सुरक्षित। तो बस अब चिंता कितनी कम हो गई। अब जो भी सिर फूटा है 9 में से किसी एक का फूटा है। अब दूसरे एक बेटे को देख लिया कि जिसका सिर फूटा था उसका वहां कोई नहीं था। तो मां की श्रद्धा में क्या है कि मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ, मगर वो जो सिर फूटा है उसको अस्पताल लेके जाएगी कि नहीं जाएगी, या डॉक्टर का पास में इलाज कराएगी कि नहीं, ये कराएगी वो। तो ज्ञानी का ऐसा है कि मेरा वाला भाव नहीं रहता, फिर भी सेवा करने का भाव आता है। अपना चैतन्य तत्व सुरक्षित देख लिया, और बाकी जो कुछ भी है जिसमें अपना कुछ भी नहीं है, फिर भी वो राग का भाव आता। मतलब दोनों में अंतर है। हाँ, वो बस वो मोह छूट गया। राग को छूटने में फिर टाइम लगता है। एक लड़का था, जवान हो गया, उसकी शादी करी, शादी करते ही 1 साल पूरा नहीं हुआ था, तो बेटे ने अपने बाप से कहा कि पिताजी ये घर है ना, ये मुझे बहुत छोटा लगता है, इसलिए मैंने एक नया घर खरीदा है और मैं वहां रहने के लिए जाने वाला हूं। तो बोले क्या कह रहा है बेटा तू, तुझे तो मैंने इतनी जिंदगी से इतने अपने सीने से लगा के रखा और छोड़ के जाएगा। हाँ पिताजी ये घर छोटा पड़ता है, मैंने दूसरा घर ले लिया। अच्छा तू उस घर में जाएगा तो मैं भी तेरे साथ में आऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं तेरे को। तो कि नहीं पिताजी वो घर छोटा है, कि अभी तो कह रहा था बड़ा घर ले लिया है और अभी कह रहा है कि वो घर छोटा है। अब मैं समझ गया तेरा कहने का मतलब क्या है कि तुझे अलग होना है। पत्नी आ गई, जो 25 साल तक बाप के साथ में रहा था, 1 साल में आते ही अब अलग हो गया। जा तेरे को जाना है जा, मगर एक बात ध्यान से सुन ले, प्रॉब्लम तेरे को है, मेरे को कुछ नहीं। क्योंकि रात को तू देरी से आता था तो तेरी पत्नी तो आराम से सो जाती थी, मैं चिंता करता था कब आएगा कब आएगा, खाना खाया होगा कि नहीं खाएगा, मेरे लिए तो टेंशन जा रहा है, चला जा।
और तुम्हारे दोनों के बीच में जो झगड़े होते थे वो भी मेरी वजह से कम होते थे, जल्दी निपट जाते थे, क्योंकि पत्नी जोर से बोलती, धीरे से बोलो, धीरे से बोलो, पिताजी सुन लेंगे। तो मेरे डर के कारण तुम्हारे झगड़े भी जल्दी शांत हो जाते थे। अब जाओ वहां पर झगड़ते रहना, कोई शांत करने वाला नहीं है, चला जा। बेटा चला गया। अब बाप को, अब बेटे से वो मोह का भाव गया, खत्म हो गया। थोड़े दिन के बाद में अब रात के 9 बजे बेटे की याद आई, कुछ नहीं तो फोन था, फोन लगाया, उसकी पत्नी ने फोन उठाया, वो आ गया कि नहीं आया घर। नहीं पिताजी अभी तक वो नहीं आए। ठीक है, मैं अभी 1 घंटे बाद फिर करता हूं। 1 घंटे बाद फिर फोन किया कि आ गया कि नहीं आया अभी तक। कि जब छोड़ दिया है कि चला जा अब तू, तेरे को अलग होना है ना, तो फिर ये फोन क्यों कर रहे कि छोड़ दिया माने मोह छूट गया है, मगर अभी राग नहीं छूटा है। जो फोन हो रहे वो राग का परिणाम है, और वो भी थोड़े दिन में छूट जाएगा। न श्रद्धा और चारित्र, इन दोनों के बीच में ऐसे देखे तो एक जैसा लगता है कि दर्शन मोह, चारित्र मोह, मगर आसमान जमीन का अंतर है। वेद ज्ञान तत्व विचार से ही दर्शन मोह मंद होता है। इसलिए तो अपूर्व अवसर में पहले ही दर्शन मोह से शुरुआत की। अपनापन को नापने का यही उपाय दर्शन मोह। उसमें भी इतना सूक्ष्म भाव है। उसकी 3 प्रकृति होती है, मिथ्यात्व प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति और सम्यक प्रकृति। मोहनीय कर्म में दर्शन मोहनी की। जब पहली बार जीव को सम्यक दर्शन प्रकट होता है तो नियम से औपशमिक सम्यक दर्शन होता है, क्षायोपशमिक नहीं, क्षायिक नहीं, औपशमिक ही होता है। और औपशमिक सम्यक दर्शन एक अंतर्मुहूर्त काल का ही होता है, वो छूट जाता है। तो वो छूटे उससे पहले ही क्षायोपशमिक में वो कन्वर्ट हो जाता है, पलट जाता है। माने औपशमिक का भी क्षायोपशमिक हो जाता है, तो टिक करके रहेगा। इसलिए पंचम काल में ऐसे कहते हैं ना कि अगर सम्यक दर्शन तो औपशमिक सम्यक दर्शन हुआ तो गुरुदेव इतने वर्षों तक ज्ञानी कैसे रहे, सम्यक दृष्टि कैसे रहे। वो औपशमिक का क्षायोपशमिक हो जाता है। क्षायिक तो होता नहीं है इस काल में, वो क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन है। और उसका कुल मिलाकर के टोटल ऐसा काल देखे तो 66 सागरोपम वर्ष का है उसके भी। मगर दर्शन मोह जैसे ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है कि वो दर्शन मोह के 3 टुकड़े हो जाते हैं, ये प्रकृति के, और वो जल्दी पिघल जाती है। 3 कि अरे 3 टुकड़े हैं, वो एक थी, अभी एक का 3 हो गया। अनादिकाल से तो एक ही थी, मिथ्यात्व। ये सम्यक दर्शन होते ही 3 टुकड़े हो गए। तो 3 टुकड़े अच्छे हैं, वो 1 से 3 भले, 1 से भले 2 नहीं, 1 से भले 3। उसमें गोबरसार जीव कांड के उसके अंदर ये 3 प्रकृति का वर्णन आता है कि बर्फ है, 1 किलो बर्फ का 1 टुकड़ा है, और 1 किलो बर्फ के अब एक टुकड़ा था, उसके 3 कर दिए, तो कौन सा जल्दी पिघलेगा? वो 3 वाला पिघल जाएगा जल्दी। ऐसे वो 3 टुकड़े हो गए, वो जल्दी कर्म जाता है। वो सम्यक दर्शन होते ही दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति हो जाती है।
અને પછી એને ક્ષાયિક થાય, કારણ કે એનો કાળ જ અંતર્મુહૂર્તનો છે. અને એમાંય તે ક્ષાયોપશમિક થાય પછી ક્ષાયિક થાય, અને ક્ષાયોપશમિક થાય તો તે વધારે વધારે પછી એ 6ઠા 7મા ગુણસ્થાન સુધી જઈ શકે. આચાર્ય કુંદકુંદ દેવ જે છે ये 6ठा 7वां गुणस्थान સુધી જઈ શકે, श्रेणी न मांडी सके. ऐसा नियम है. जिसको क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन होता है वो श्रेणी नहीं लगा सकते. श्रेणी उन्हें ही लगती है जिन्हें औपशमिक सम्यक दर्शन हो या फिर क्षायिक सम्यक दर्शन. क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि को श्रेणी नहीं लगती. ऐसे ऊंचा लगता है कि औपशमिक से तो क्षायोपशमिक ऊंचा है, क्षय आता है ना अंदर लिखा हुआ, तो उनको तो श्रेणी होनी चाहिए, मगर नहीं होती, क्योंकि उनमें 3 प्रकार के दोष होते हैं. वो चल, मल और अगाध, ऐसे 3 दोष होते हैं क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन में. वो श्रद्धा चलित भी होती है, मलिन भी होती है और अगाध होती है. ऐसी नहीं होती माने सिद्ध परमात्मा जैसे, क्षायिक सम्यक दृष्टि जैसी. तो बोले कैसी अगाध होती है? तो उसके आगे तुरंत लिखा कि ये जो श्रद्धा चल, मल और अगाध दोष वाली है, ये तीनों दोष केवल ज्ञान गम्य है. गोमट साहब ने ऐसा लिखा है, केवल ज्ञान गम्य है. और इसलिए 4 से लेकर 7 गुणस्थान तक क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि जाते हैं. औपशमिक सम्यक दृष्टि 4 से लेकर के 11 तक, और क्षायिक सम्यक दृष्टि होंगे. औपशमिक सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी लगाते, और क्षायिक सम्यक दृष्टि क्षपक श्रेणी अथवा उपशम श्रेणी, 2 में से कोई भी लगा सकते हैं. क्षायिक सम्यक दृष्टि ના પછી ત્યાં ચલ એને તો શ્રેણી હોય જ નહીં. એ તો ક્ષાયોપશમિક सम्यक दर्शन પાળાને છે, અને ત્યાં તો શ્રેણી લગાવે ને 7મા ગુણસ્થાન સુધી જ મેક્સિમમ છે. मगर एक क्षायिक सम्यक दृष्टि हुई ने तीर्यंज पाछा 4था गुणस्थान में, ए दृष्टि ये बात करी है. केवली की श्रद्धा और तिर्यंज 4था गुणस्थान वर्ती उनकी श्रद्धा. एवा माछलाई है ने स्वयंभू रमण समुद्र में 5मा गुणस्थान वर्ती है. क्षायिक सम्यक दृष्टि કારણ કે બસ फटकड़ी नाखी, वो फिटकरी डाली अंदर पानी में, कचरा इतना बैठ गया, बैठ ही गया था ना, बस इस वजह से ऊपर आया, बाहर नहीं निकला था. उपशम श्रेणी माने दबा 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 तो इतना आत्मा प्योर हुआ, मगर कचरा बाहर नहीं निकला था, अंदर ही नीचे तल पर बैठा था. इसलिए तो उपशम श्रेणी वालों का गिरना होता ही होता है, शपक श्रेणी का गिरना नहीं होता. तो फिर यदि गिरना ही है तो फिर ये सब करने की जरूरत क्या थी, जब गिरना ही है. कि एक बार वो निर्मलता का अनुभव करके फिर ऐसा और पुरुषार्थ दृढ़ होता है. नो थाय ने कचरो अंदर पड़े हो तो अंदर पानी में कचरो हो, अंदर फटाकड़ी नाखे ने अंदर तळिये बेसी गयो हो, अंदर बैठ जाने से वो पानी थोड़ी शुद्ध हो गया है, अंदर तो है ना. और जब तक कचरा अंदर होगा तब तक केवल ज्ञान कैसे होगा? केवल ज्ञान तो तब होगा कि सब कचरा बाहर जाएगा.
और ભગવાનની પૂજા કરીએ છીએ ત્યારે અષ્ટદ્રવ્યની પૂજા કરીએ ત્યારે સંસાર કાપી નાખાય, જન્મ નિરોપામિતિ સ્વાહા, મોક્ષ ફળ પ્રાપ્ત ફલમ નિરોપામિતિ સ્વાહા. તો બધી બહાર તો ખરેખર અંદરની આપણે જે શુદ્ધિ કરી હોય તો કયા ભાવથી એમાં આપણે ઘટિત કરવાનું? उसको तो है ना एक एक करके सब लेना पड़ेगा पूरा. આ રીતે तो कभी है ना उसका तो 1-2 घंटे का सेशन हो सकता है कि अष्ट द्रव्य से जो भगवान की पूजा करते हैं उसके ऊपर मैंने एक बार सत्संग में लिया भी है. 8 कर्मों का ऐसे ही अष्ट कर्म से वो होगा उसमें एक ध्यान से पूर्व तत्व विचार में उसके बारे में लिया था. मैं देख लूंगा, नहीं तो फिर एक सेशन तो उसके ऊपर रख सकते हैं क्योंकि ये पूजा सब करते हैं ना तो उसका निश्चय से कैसे भाव ग्रहण करना है. एक आध दिन ले लेंगे उसका सेशन, पूरा 2 घंटे का है ना, प्रवचन हॉल में बैठ करके ही ले लेंगे. ऐसा होगा तो लाइव रख देंगे. अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार. देह सहित जिनकी दशा वरते